अब पहले तो दिमाग में ये आएगा कि स्टार डेल्टा की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब अपना DOL स्टार्टर से काम चल रहा था, DOL स्टार्टर से 3 फेज मोटर चल रही है, तो फिर स्टार डेल्टा की क्या आवश्यकता पड़ी। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़ने से पहले स्टार और डेल्टा का महत्व आपको समझना पड़ेगा कि भाई बड़ी मोटर, मैंने कहा कि भाई 5 हॉर्स पावर तक तो DOL से चलाते हैं, 5 हॉर्स पावर से अधिक वाली अगर मोटर है तो उसको स्टार डेल्टा से चलाना पड़ता है। तो वो स्टार डेल्टा में ऐसा क्या है, क्या हो जाता है स्टार और डेल्टा करने से, भाई ये चीज़ पहले दिमाग के अंदर बैठा नहीं है। तो थोड़ा सा आपका बेसिक जो है ना स्टार डेल्टा, जब आपने पिछली बार जो पढ़ा था, स्टार और डेल्टा में क्या क्या होता है। ये स्टार कनेक्शन जैसे ऐसे होते हैं, ये U1, U2, V1, V2, W1, W2, तो ये 2 वालों का जंक्शन बना दिया, स्टार पॉइंट बना देते हैं, ये तो स्टार करते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, तो फायदा क्या होता है। अब यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ आपको ये फेस टू फेस जो है ना, 2 फेज के बीच में यहाँ पर ये L1, L2, L3 3 फेज जैसे आ रहे हैं। फेस टू फेज वोल्टेज हो गए आपके 440 वोल्ट, ठीक है। और एक फेज की जो वाइंडिंग है इसके ऊपर ये फेज, इसको स्टार को अपन जनरली न्यूट्रल भी कह सकते हैं, है ना। तो फेज और न्यूट्रल के बीच में आधे वोल्टेज होते हैं। या फिर ये स्टार पॉइंट है, वहाँ 58% वोल्टेज जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपके वोल्टेज हो गए 250 वोल्ट, ठीक है। तो स्टार में करने से एक वाइंडिंग के ऊपर कितने वोल्टेज चले गए, 250 वोल्ट। तो इसलिए मोटर करंट कम लेगी। दिखती हुई बात है, जब वोल्टेज कम जाएंगे वाइंडिंग पर तो करंट कम लेगी। तो स्टार में मोटर करंट कम लेती है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि शुरुआत में स्टार में कनेक्शन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मोटर करंट कम लेती है। और वो कितना कम लेती है, उसका 1/3 हिस्सा, जैसे ये ना 1/√3 जो है ना, वो करंट कम हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल माना कि एक 10 HP की मोटर है, 10 हॉर्स पावर की मोटर, 10 HP की जो मोटर है, इसकी करंट कितनी हो जाएगी, लोड करंट कितनी होती है, 1.5 गुना। मैंने पहले बताया था ना, पिछली बार जो बताया था आपको, तो 1.5 गुना है, तो 15 एम्पियर करंट जाएगी इसकी, 15 एम्पियर है ना। ये लोड करंट है, फुल लोड करंट 15 एम्पियर है। और मोटर जैसे ही आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में मोटर जो फुल लोड करंट का 3 गुना करंट लेती है। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 15 या 45 एम्पियर। तो अब ये 45 एम्पियर करंट को कम करने के लिए, इसको कम करने के लिए अगर आप शुरुआत में ही कम करंट कर दें स्टार करके, स्टार में 1/3 हो गया, तो ये जो 15 था, 15 की बजाय कितना हो जाएगा, वो 5 एम्पियर करंट लेगी स्टार में। ये डेल्टा में 15 लेती है, तो स्टार में 5 एम्पियर लेगी। तो 5 का 3 गुना 15 एम्पियर, तो स्टार्टिंग में 15 एम्पियर लेगी अगर स्टार कनेक्शन कर दिया तो फायदा हुआ क्या। अब ये इसलिए पहले कम करंट पे मोटर को चलाने के लिए उसको स्टार में कनेक्ट करना पड़ता है, फिर बाद में उसको डेल्टा में कर देते हैं। डेल्टा में पूरे फुल लोड करंट जाएगी, तो उसके हिसाब से हो जाएगा। अगर मान लो स्टार डेल्टा स्टार्टर नहीं लगाया, नहीं तो हम तो DOL से चलाएंगे। जब DOL से चलाओगे तो आपका जो स्टार्टर है वो कितना लेगा, DOL में तो फिर सिंपल जो डेल्टा कनेक्शन ही करेंगे अपन, और डेल्टा करते तो सीधा कितना हो जाएगा, वो 15 का 3 गुना 45 एम्पियर स्टार्टिंग में करंट लेगा। तो जैसे ही ये ज़्यादा करंट लेगा तो बाकी की घर की जो लाइटें हैं वो एकदम डाउन हो जाती हैं, वोल्टेज का जर्क आता है उस पर। और फिर जो मोटर रनिंग में आ जाती है, फिर करंट कम हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे वापस फिर लाइट अपने लेवल पे आ जाती है। तो जैसे जैसे बड़ी मोटर होगी तो उसका करंट भी बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसके लिए पहले मोटर को स्टार में चलाना, फिर डेल्टा में करना। तो स्टार में चलाने से मोटर जो टोटल फुल लोड करंट का 1/3 हिस्सा लेती है। ये तो चीज़ समझ में आ गई कि अपने को स्टार में करना है, फिर बाद में फुल लोड डेल्टा कर देंगे। जैसे ये बाद में डेल्टा करते हैं अपन, ठीक है। डेल्टा में ये U1, U2, V1, V2, W1, W2 और इसका जंक्शन V2 और ये U2 और V1 का जंक्शन और W1 और V2 का जंक्शन, ये सब जंक्शन आपको करने पड़ेंगे। तो हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें, कुछ इस टाइप की व्यवस्था करें कि हमारे ये एक बार तो ये पोजीशन बन जाए, एक बार तो ये अवस्था बन जाए और दूसरी बार ये कंडीशन आ जाए। तो स्टार्टर में ही ऐसी व्यवस्था अपन कर देते हैं। अब उसके लिए क्या करते हैं, स्टार्टर के अंदर हमारी क्या व्यवस्था है, ये अपने को देखना है अपने स्टार्टर के अंदर। कि प्रैक्टिकल स्टार डेल्टा स्टार्टर में
किस प्रकार से होता है। पहले महत्व तो समझ गए आप, स्टार का और डेल्टा का क्यों करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग करंट को कम करना है अपने को, कैसे क्या व्यवस्था है, स्टार कैसे बन गया, डेल्टा कैसे बन गया, दिमाग के अंदर ये चित्र रखना है। डेल्टा बनाने के लिए ये क्रम चाहिए आपको, स्टार बनाने के लिए ये क्रम चाहिए, स्टार में और डेल्टा में ये क्रम आपको स्टार्टर में देखना है। चले देखें स्टार्टर मैनुअल में खाली ये हैंडल रहता है, तो देख करके ना आइडिया लग जाना चाहिए कि ये हैंडल है और इसमें ये इंडिकेशन भी है कि एक तरफ तो ये स्टार है, एक तरफ डेल्टा, ये चित्र बना हुआ है ना। अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग हैंडल तो रहेगा ही, वो किसी में इस टाइप का हैंडल है, किसी में दूसरा हैंडल रहेगा, वो अलग हो गया। अब जैसे इसके अंदर क्या होता है ये देखें, अंदर ये तो एक आपकी एनवीसी कॉइल है, ठीक है, ये एनवीसी कॉइल हो गई, ये ओवरलोड रिले हैं, और ये आपका मूविंग पार्ट हो गया, मूविंग हिस्सा, मूविंग कॉन्टैक्ट, और ये आपके फिक्स कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं, है ना, दिख रहा है फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। ये वाला ओवरलोड रिले हो गया ये, और ये इसकी एनवीसी कॉइल हो गई। तो ये तो इसके भाग मालूम पड़ गए। अब अगर मान लो कोई चीज़ खराब हो जाए तो आपको बदलना पड़े, तो ये पार्ट है, तो अब कम से कम दुकान पर जाके ये तो बोल सकते कि भाई इसकी एनवीसी कॉइल चाहिए, है ना। अब तक आप अनट्रेंड थे, अब तो ट्रेंड हो गए, तो ये एनवीसी कॉइल चाहिए यूँ बोलना था, तो भैया हाँ भाई ये तो आदमी अच्छा जानकार है, ये ओवरलोड रिले है, इस टाइप की है। तो अब वो ओवरलोड रिले अलग अलग कंपनी के हिसाब से, अब ये मान लो ये इसका स्टार्टर जो कंपनी का है, इस कंपनी का स्टार्टर जो है ना, इसके ऊपर लिखा है ये MEI कंपनी है, मैसूर इलेक्ट्रिक जो है ना, तो इस कंपनी का स्टार्टर अगर है तो आप उसके जो है ना, उसकी कॉइल यूँ मांगोगे तो वो सीधी आ जाएगी, इसके बराबर लग जाएगी। और उसके ओवरलोड रिले तो इस टाइप की आती है। अब उसको दूसरी कंपनी का होगा तो उसका मॉडल दूसरा होगा, तो आप मॉडल नंबर लेके जाओ और आपके भागों का नाम मालूम पड़ ही गया। अब बात आती है इसमें कनेक्शन कैसे करना, ठीक है। कनेक्शन हमेशा ओवरलोड कॉइल के सीरीज में, शुरुआत में ओवरलोड कॉइल की जो होती है ना सप्लाई, जहाँ से भी ओवरलोड कॉइल होगी वहाँ से सप्लाई L1 L2 L3 होते हैं। अब ये यहाँ पर सप्लाई जुड़ेगी L1 L2 L3, ठीक है, ओवरलोड कॉइल से ये ओवरलोड कॉइल के थ्रू जाएगी, जो सप्लाई है ओवरलोड कॉइल के थ्रू जाती है। दूसरी बात, अब यहाँ पर जो है ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट में 1 2 3 4 5 और 6 टर्मिनल हो गए, 6 टर्मिनल हो गए। ये आपको ये ध्यान रखना कि 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल। अपन इसके बाद फिर सर्किट डायग्राम और बना देते हैं, फिर सर्किट डायग्राम से इसकी तुलना भी कर लेंगे। अब बोर्ड पर सर्किट डायग्राम बना करके इसका कंपैरिजन कर लेंगे कि इसका सर्किट डायग्राम अगर मान लो ड्राइंग में भी सर्किट डायग्राम आ गया, मैनुअल स्टार्टर का, तो कैसे बनाएंगे, तो फिर ये भी एक आइडिया लग जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 और 6 कहाँ जुड़ेंगे, मोटर में, क्योंकि स्टार डेल्टा करने के लिए आपको मोटर से 6 वायर लाने ही है। स्टार डेल्टा स्टार्टर तो आपको 6 तार लाने हैं स्टार्टर तक, और वो भी क्रम सही ढंग से। U1 को U1 की जगह लगाना है, V1 को V1 की जगह लगाना है, U2 V2 W1 W2, ऐसा ये क्रम सही होना चाहिए। अगर ये क्रम गड़बड़ हो गया तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। हमेशा सप्लाई जो जुड़ती है वो रिले के साथ शुरुआत में जुड़ती है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो सप्लाई के तो 3 तार हो गए, L1 L2 L3, ये भले क्रम चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 वाला 2 में, 2 वाला 1 में RY B की जगह BRY हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मोटर उल्टी सीधी हो जाती है बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये 6 वायर में चेंज हो गया तो मोटर चलेगी ही नहीं। अब यहाँ पर जो टर्मिनल है उनको आप अच्छी तरह देखो कि इसमें ये जो टर्मिनल है ये फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6, ये 6 टर्मिनलों के नाम लिख दिया आपने। नंबर 1 डाल दो, नंबर डाल दो इस पर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। अब इसमें एक क्या व्यवस्था कर रखी है, इधर एक तार लगा हुआ, देखो ये 1 नंबर से जुड़ा है, वो 3 नंबर जुड़ा हुआ है, और आगे 5वां नंबर जुड़ा हुआ है ना। इसका मतलब इन तीनों को शॉर्ट कर दिया, ये स्टार पॉइंट हो गया। तो इसके सामने वाले जो टर्मिनल हैं वो कौन से होने चाहिए, वो स्टार वाले, या तो 1 1 या 2 2। तो इसके सामने वाला सिरा है ये, इसका ये पर्ची वगैरह तो हट गई है। अब अपने कौन से शॉर्ट हो रहे थे, स्टार में कौन कौन से पॉइंट शॉर्ट होते हैं, वो सर्किट डायग्राम देखा आपने, कौन कौन से पॉइंट शॉर्ट हो रहे थे, U2 V2 और W2, ठीक है। तो इस वाले टर्मिनल पे कौन सा मोटर का तार जो जोड़ना है, यहाँ पर कौन सा जोड़ना है, U2 का,
U2 का यहाँ जोड़ना है, समझ में आ गया। U2 आपने यहाँ जोड़ दिया फर्स्ट नंबर पे, और यहाँ पर आपने जोड़ दिया V2, है ना। U2 और एक छोड़ के फिर V2, फिर एक छोड़ करके यहाँ W2, तो यहाँ मोटर के तार जोड़ दो, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब इसको, इस हैंडल को ऐसे करेंगे ना, तो ये स्टार बन गया ना स्टार। अब यहां दूसरा वाला, ये फर्स्ट वाला तो आपका U2 था, है ना। तो ये U2 के साथ डेल्टा में कौन सा जुड़ता है, U2 के साथ कौन सा है जॉइंट, U2 के साथ कौन सा है V1, है ना। U2 के साथ V1 है, तो V1 वाला सिरा यहां जोड़ना है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों जो एक ब्लॉक है, ये इसमें थोड़े से ब्लॉक देख लो, एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक दे रखे हैं। अब डेल्टा का जो सीक्वेंस है उस आधार पर फर्स्ट वाले जो ब्लॉक के अंदर ये आपका U2 है, तो उसके साथ V1 जुड़ना चाहिए, तब जाकर के ना, जैसे ही आप डेल्टा करेंगे, जैसे आप डेल्टा करते हैं ऐसे डेल्टा करेंगे, जब ये डेल्टा करेंगे तो ये सप्लाई आ रही है ना, ये सप्लाई इधर से इन दोनों को शॉर्ट करेगी, ये यहाँ दोनों पर 2 पत्तियां शॉर्ट है ये आपस में। तो जब पोजीशन, अब ये हैंडल की पोजीशन देखो, इस हैंडल की पोजीशन जब मैं यहाँ नीचे कर रहा था उस समय ये शॉर्ट हो रहे थे, ठीक है। जब मैंने ये नीचे किया तो ये शॉर्ट हो रहे थे, जब मैं इसको ऊपर करता हूं, ये ऐसे ऊपर कर दिया, तो ये दोनों पत्तियां शॉर्ट हो रही हैं और सप्लाई यहां से आ रही है इधर। ये सप्लाई का टर्मिनल 1 2 3 जो वहां रिले के थ्रू आ रहा है ना, ये सप्लाई के टर्मिनल हो गए तीनों। आपको फेस चेक करना है तो यहां चेक कर सकते हो, और मोटर के सिरे यहां आ रहे हैं, तो ये दोनों शॉर्ट हो गए। तो ये U2 के साथ V1, U2 के साथ V1 शॉर्ट हो गया और सप्लाई मिल गई, तो बन गया डेल्टा कि नहीं बना। जो आपने सर्किट डायग्राम था उसमें डेल्टा बन गया कि नहीं। ऐसे न ऐसे ये दोनों शॉर्ट हो गए। यहां कौन सा जोड़ा था आपने, U2 के बाद फिर ये V2 था, है ना, ये V2 था। V2 के साथ कौन सा है W1, तो ये V2 है, ये W1 है, तो V2 और W1 ये दोनों शॉर्ट होकर के एक सप्लाई इसके साथ चली गई, तो बन गया डेल्टा। फिर इसके बाद वाला सिरा कौन सा था, ये W2 के साथ कौन सा आएगा V1, तो W2 और V1 ये दोनों यहाँ शॉर्ट हो गए और सप्लाई इसकी सीधी मिल गई, तो डेल्टा बन गया। तो ये अरेंजमेंट करके रखा है, तो ये स्टार्टर का काम हो गया। अगर हैंडल ऐसे कर दिया तो टर्मिनल स्टार बन गया, और ऊपर कर दिया तो डेल्टा हो गया। समझ आ गया आप अच्छी तरह, क्लियर। अगर मान लो कोई एक आध पार्ट्स वगैरह इसका निकल जाए, हिल जाए, तो वापस फिट कर सकते हो, है ना। मोटर के कनेक्शन आप जोड़ सकते हो। अब मोटर के कनेक्शन जोड़ करके चलाना भी है, चला के देख लेना आप, ठीक है। सप्लाई के तार यहाँ जुड़ गए, और अगर ये यहाँ पर नाम लिखे हैं तो ठीक है, नहीं है अभी लिखे हुए नहीं है ना, मिट गए। तो अभी ये बेसिक थ्योरी अपने याद रखनी है, याद रह जाएगा। और भी कोई डाउट है, अपन इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। अगर मान लो ड्राइंग के अंदर सर्किट डायग्राम आ गया तो कैसे करेंगे, तो यही चीज़ है, इसका सर्किट डायग्राम वो बना लेते हैं। प्रैक्टिकल समझ में आ गया, कनेक्शन आप कर ही सकते हो। ये आपका मैनुअल है, ऑटोमेटिक का तो थोड़ा लंबी थ्योरी है, अपन ऑटोमेटिक इसके बाद और देखेंगे। ये मैनुअल अच्छी तरह समझ लो आप, ठीक है। किसी भी कंपनी का आ जाएगा, रहेगा ऐसे ही। ये आपका जो मूविंग कॉन्टैक्ट हैंडल के साथ, ठीक है, ये फिक्स कॉन्टैक्ट हो ही गए, ये सप्लाई के और ये मोटर के। अब ये अगर मान लो एनवीसी कोईल कैसे काम करती है ना, ओवरलोड और एनवीसी के बारे में बताया ही नहीं, तो इसमें क्या करते हैं, ये एनवीसी कोईल जो है हमेशा ये स्टार वाला जो बनता है ना, उसके 2 फेस लेते हैं। एक फेस का ब्लॉक ये हो गया, दूसरे फेस का और तीसरे फेस का। तो एनवीसी कोईल एक तो देखो ये यहाँ जोड़ रखी है ना, और दूसरा यहाँ से ले रखा है। जो स्टार वाला पॉइंट ही लेना है, डेल्टा का नहीं लेना, नहीं तो पहले ही कोईल चिपक जाएगी। अपने को डेल्टा में कोईल चिपकनी चाहिए, स्टार में चिपकनी नहीं चाहिए। तब ये स्टार करेंगे तब तो एनवीसी कोईल में सप्लाई नहीं जाएगी। जब अपन डेल्टा करेंगे ऐसे, जैसे ये डेल्टा हुआ तब सप्लाई इसकी मिलेगी, तो ये एनवीसी कोईल ऐसे चिपक जाएगी, तो ये आपका स्टार्टर जो होल्ड कर जाएगा, ऐसे हैंडल पकड़े रहेगा। ये ऐसा सिस्टम अंदर बना दिया, जैसे सप्लाई जाए तो ये ऐसे छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग से वापस रिटर्न आ गया, तो स्प्रिंग जो है वो वापस छोड़ देती है।
तो ये काम हो गया एनवीसी का। अब एनवीसी कोइल का जो सप्लाई है वो एक तो फेस सीधा चला गया एनवीसी को, दूसरा वाला आया वो ओवरलोड में से हो करके जाएगा, ताकि ओवरलोड भी अगर काम करे, जैसे इसका ओवरलोड ट्रिप कॉन्टैक्ट है, जैसे ऐसे कर दिया तो ट्रिप हो जाएगा, ज़्यादा करंट जाएगी तो ट्रिप कर देगा, तो ये हैंडल छोड़ देगा। एनवीसी कोइल क्या कर गई, हैंडल को पकड़े रखती है, वो भी डेल्टा कंडीशन में, स्टार में नहीं, ये ध्यान रखना। अगर उल्टे उल्टे कनेक्शन है कि स्टार में कि डेल्टा कॉइल चिपक जाएगी तो फिर वो बंद नहीं होगा, ये हैंडल उस डेल्टा हो ही नहीं पाएगा। तो एनवीसी कोइल के जो तार हैं वो इन दोनों पे जोड़ते हैं, जो स्टार में शॉर्ट होने वाले उन दोनों फेज़ों पर एनवीसी कोइल जुड़ जाती है। सीधे क्लियर हो गया। अब अपन सर्किट डायग्राम बना लेंगे ताकि ड्राइंग में भी आपको देख सके ड्राइंग किस प्रकार से बनती है, वो अपन देखते हैं बोर्ड पे। चलो, जो अभी आपने प्रैक्टिकली देखा, एक फेस का ब्लॉक, उसमें क्या था, एक तरफ तो दोनों टर्मिनल चिपके हुए, एक तरफ अलग है ना, एक तरफ दोनों चिपके हुए, एक तरफ अलग, इस प्रकार से एक ब्लॉक बना दो, ठीक है। और जो सिंगल सिंगल हैं उनमें ऐसे ऐसे शॉर्ट कर दो, ये आपका शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका मूविंग कॉन्टैक्ट है ना, ये पूरा मूविंग पार्ट है, ये मूविंग पार्ट जो है वो आपके हैंडल से जुड़ा रहता है, ये है ना, ये इसके साथ ये हैंडल लगा हुआ है, ऐसे जो पोजीशन इसकी, ये स्टार पोजीशन अभी मैं बना रहा हूँ, उसके स्टार पोजीशन है ये, ठीक है ना। और इसके साथ अब यहाँ इसकी सीध में, ये फर्स्ट वाले की जो सीध में यहाँ पर जो ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये फिक्स कॉन्टैक्ट हो गया, ये फिक्स कॉन्टैक्ट, ये फिक्स कॉन्टैक्ट, ठीक है। इनके साथ ये ओवरलोड रिले हैं, ठीक है, ओवरलोड रिले की जो कॉइलें हैं ये हो गई आपकी, ये ओवरलोड रिले की कॉइलें हैं। यहाँ सप्लाई आपकी आ गई L1, L2, L3, ध्यान में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये एक फेस का ब्लॉक, ये दूसरे फेस का ब्लॉक, और ये तीसरे फेस का ब्लॉक, ऐसा ब्लॉक बीच बीच में, अभी ये सेपरेटर देख लेता आपने वो ऐसे, और उसमें पत्तियाँ इस प्रकार से जुड़ी हुई है। तो जब ये हैंडल की पोजीशन ये स्टार अवस्था है, उस समय यहाँ पर जो मोटर के जो टर्मिनल, ये फिक्स कॉन्टैक्ट, ये मोटर, जहाँ ये मोटर जुड़ी हुई है ना, ये मोटर के सिरे आपके यहाँ जुड़े रहेंगे, ये मोटर के सिरे आपके जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो फिक्स हो गए। इनके जो नाम है, इनके नाम आपके बता ही दिया था आपको, जो किस प्रकार से रहेंगे। जो फर्स्ट जो आप ये मोटर के सिरे हैं, आपने यहाँ पर ये मोटर बना दो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, और ये आपकी मोटर हो गई, इसके 6 सिरे। अब स्टार डेल्टा से मोटर चलाने के लिए आपको 6 तार जोड़ने पड़ेंगे, 6 तार मोटर से लेके स्टार्टर तक के लिए। अब सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि ये जैसे अपनी स्टार्टर में देखा था, तो आपको स्टार बनाने के लिए 2-2 वाले सिरे शॉर्ट करने हैं। तो ये फर्स्ट वाला सिरा जो है ये U2 कर लो, कोई सा भी मान लो, ये U2 हो गया। तो फिर ये स्टार के साथ दूसरा वाला जो स्टार का पॉइंट है, ये आपका V2 ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर इसके साथ वाला जो है वो W2। तो ये स्टार स्थिति के बन गए, सिरों के नाम भी मालूम पड़ गए। अब वो डेल्टा का क्रम दिमाग के अंदर था ना, डेल्टा का क्रम था, U2 के साथ V1 जुड़ता है, तो ये ठीक इसके पास वाला जो होगा ये आपका V1, ये डेल्टा का सीक्वेंस बन गया। V2 के साथ था W1, ठीक है, ये डेल्टा का सीक्वेंस था, और इसके साथ U1। तो ये सिरों के नाम हो गए। अगर मान लो स्टार्टर को इस अवस्था में रखा है, ठीक है, तो ये क्या पोजीशन बन गई आपकी, स्टार पोजीशन बन गई। अब इस हैंडल को पकड़ने के लिए यहाँ एक एनवीसी कॉइल लगा दी है। अब ये एनवीसी कॉइल, अंदर मैकेनिज्म देख ही लिया आपने, प्रैक्टिकल कैसा था। अब एनवीसी कॉइल को कहाँ जोड़ना है, वो 1-1 वाले सिरों पर, ये मोटर की साइड में जोड़ना है एनवीसी को। अब वो ड्यूअल स्टार्टर था उस समय, तो अपने सप्लाई की साइड जोड़ा था, ये ध्यान रखना, उसमें मोटर की साइड एनवीसी कॉइल नहीं जोड़ी थी। लेकिन ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, और वो भी हैंडल वाला मैनुअल है, इसलिए इसमें जो एनवीसी कॉइल अपन जोड़ेंगे वो कहाँ जोड़ेंगे, मोटर की साइड पे जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो मोटर की साइड में वो भी 2-2 वाले सिरों पर, ये 2 वाला कोई सा भी एक, ये 2 वाला ले लिया। यहाँ आपको एनवीसी कॉइल जोड़नी है, तो यहाँ से आप निकाल के ये एनवीसी कॉइल का एक सिरा ये जोड़ दिया,
अब दूसरा वाला कहाँ जाएगा, वो ओवरलोड ट्रिप भी तो करना है, तो ये ओवरलोड ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट हो गया, ये ओवरलोड ट्रिप कॉन्टैक्ट वहाँ से जोड़ दिया। और ओवरलोड से फिर दूसरा वाला जो फेज है वो ये इससे ले लो, वो भी स्टार वाला, ये स्टार वाला और ये स्टार वाला, तो हो गया ये स्टार्टर का सर्किट डायग्राम पूरा। आप ये बना सकते हो। आपने अगर मान लो ऐसे कर दिया तो ये स्टार अवस्था हो गई। अब जो डेल्टा अवस्था होगी तो क्या होगा, मैंने ये पोजीशन उल्टी भी बनाई है, ये पोजीशन तो ये फर्स्ट हो गया, ये ए पार्ट, ए अवस्था, और दूसरी अगर बी अवस्था है, बी में क्या किया मैंने, टर्मिनल उल्टे कर दिए, ये वाला ब्लॉक नीचे बना दिया, ये वाला ऊपर कर दिया, है ना, ये पोजीशन ये हो गई। सेम सिचुएशन है आपका, जो मतलब ये फिक्स कॉन्टैक्ट तो यही रहेंगे, ये फिक्स कॉन्टैक्ट आपके हैं वही के वही है, मूविंग कॉन्टैक्ट की पोजीशन बदल गई, ठीक है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट की पोजीशन जो बदल रही है, ये ओवरलोड रिले ये एज इट इज़ है, और मोटर के सिरे जो आपके वही हैं, है ना, मोटर के सिरे आपके वही हैं, ये केवल पोजीशन चेंज कर दी है, ये पोजीशन चेंज हो गई है, तो आपके ये डेल्टा अवस्था हो गई। वही आपके सिरे जो फिक्स वाले वही थे, U2, V1, V2, W1, W2, U1। अब ये हैंडल है, ये ऊपर अवस्था हो गई, ये डेल्टा अवस्था हो गई, ठीक है, डेल्टा बना के नहीं, सप्लाई हमारी यहाँ से आ रही है, L1, L2, L3, L1 आया, यहाँ गया, यहाँ से इन दोनों को शॉर्ट करके फिर ये डेल्टा पोजीशन बन गई है, ठीक है, ये डेल्टा पोजीशन बन गई। अगर आप चित्र ऐसा बनाओगे तो भी राइट है, लेकिन डेल्टा अवस्था है, और क्वेश्चन में ऐसा बना करके पूछ लेना ये अवस्था कौन सी है, तो दिमाग के अंदर ये ध्यान आ जाएगा। मैं अगर ये चित्र बना दूँ और फिर एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि ये स्टार्टर की कौन सी पोजीशन है, तो फिर आप ये चित्र बना हुआ तो देखोगे, आप इसको देखो, फिर ये आ रहा है, अच्छा ये पोजीशन यहाँ आ रही है, ये स्टार वाले शॉर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये स्टार अवस्था है। मैं खाली चित्र ऐसा बना करके नहीं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ना, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये चित्र ऐसा बना हुआ है, तो ये बताइए कि स्टार्टर की कौन सी अवस्था है। और एक चित्र मान लो सपोज करो ऐसा बना के दे दिया और ये पूछ लिया कि ये कौन सी अवस्था है, कौन सी पोजीशन है, स्टार पोजीशन है कि डेल्टा पोजीशन है, डेल्टा पोजीशन, मतलब देख लो कि ये सप्लाई यहाँ से आ रही है और दोनों को शॉर्ट करके फिर जा रहा है, इसका मतलब डेल्टा हो गया। और ये सप्लाई यहाँ से आ रही है और इसमें जा रही है नहीं, ये यहाँ टूट गया और इसके बाद फिर ये शॉर्ट हो रहे हैं, ये जब शॉर्ट होने की स्थिति दिख जाएगी तो जबकि स्टार अवस्था हो गई, ठीक है। स्टार और डेल्टा, ये स्टार्टर का सर्किट डायग्राम, स्टार्टर आपने देख ही लिया, अब आप कनेक्शन कर सकते हैं, ड्राइंग में बना सकते हैं, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट जो करते हैं वो ऑटोमेटिक वाला करते हैं, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा टिपिकल है थोड़ा तो 3 DOL का 3 कॉन्टेक्टर लेकर के और फिर 3 DOL को मिक्स करके फिर ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा बनता है। तो वो अपन अगला अभ्यास करते हैं अपना ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा